नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। ये ग्राम सभा उभाई है और जैसा कि चर्चा बहुत सारे लोगों ने सुना भी, देखा भी, और इस परिवार के साथ में न्याय क्या मिला है वो भी आप लोगों ने देखा ही होगा। क्योंकि आज मैं ग्राउंड पे हूँ, उस व्यक्ति के घर पर हूँ। पहले तो उसका घर दिखाइएगा, उस व्यक्ति का जो आज की 21वीं सदी में भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में ये घर है। ये घर अगर यहाँ पे है, वो भी बस्ती के पास इलाका में, कहा जाता है कि हर्रैया को दूसरा डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया जाए। ऐसे ग्राम सभा उभाई में जिस घर के चिराग को खत्म कर दिया गया, आज उसके घर पे है। सबसे पहला क्वेश्चन जो लगता है सरकार के ऊपर, जो उनके रहनुमा बैठे हुए हैं समाज में, प्रशासन, उनको ये जवाब देना ही चाहिए कि पहली बात तो इस गरीब परिवार का ये 21वीं सदी में जो ये महल बन के खड़ा है, वो उसका जिम्मेदार सरकार है भी या नहीं है। दूसरी घटना यही चीज है, इसी परिवार का एक बच्चा जिसकी हत्या कर दी गई, ऐसा आरोप लग रहा है। उस बच्चे की उम्र 16 से 17 साल के बीच में था। अब आप सोचिए कि इस घर का वो चिराग जो बुझ गया, समय से पहले, दुनिया देखने से पहले ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं इस परिवार की। अब आप सोचिए कि ऐसे परिवार में अगर मातम छाया है, जो कि सही से जिसका घर भी नहीं चल सकता, आप देख सकते हैं एक घर पूरा सही से नहीं बना के दे सकती सरकार, लेकिन उनके रहनुमा उस घर के चिराग को खत्म कर दिए, जैसा आरोप लग रहा है। इन पुलिस वालों की कहीं ना कहीं ये जो गुंडागर्दी सामने नजर आई है बस्ती डिस्ट्रिक्ट में, ये अपने आप में कहानी बयां करती है। आज मैं उनके मां से मिलना चाहूंगा, उस पीड़ित मां से, जिस प्रकार से इस घर के परिवार के साथ में ये अन्याय हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते। चूंकि यहां तक बहुत सारे लोग पहुंचे भी नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे प्रदेश लेवल पे ये बात गई है कि एक उभई ग्राम सभा में जिस प्रकार से नाबालिग बच्चे की हत्या हुई है, उस हत्याकांड में दोषियों को सजा कब मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि शासन में बैठा हुआ व्यक्ति जो ये कहता है कि अंतिम व्यक्ति तक हमारा पहुंचना हमारा कार्य है, अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचेंगे और न्याय दिलाएंगे, उन्हीं के शब्दों को अगर दोहराया जाए तो आप सोचिए कि क्या शासन पे बैठे हुए उस व्यक्ति का प्रशासन तनिक भी बात सुनता है या नहीं? आप क्या हैं इनकी? आप बुआ हैं? जानकारी नहीं। अच्छा, आप जानकारी नहीं है। माता जी कुछ बोल सकती है? ये माता जी है क्या उन्हीं की? बच्चे को है। ये बच्चा है उन्हीं का? हाँ, इन्हीं का भाई था वो। आपका भाई था? क्या नाम है आपका? अमर उपाध्याय। क्या हुआ था बाबू, आपको कुछ पता है? उस दिन क्या हुआ था? 25 तारीख। हाँ, जिस दिन ये पूरी घटना के बारे में कितना जानते हैं आप? 24 तारीख को मेरा भाई हम सबको बता कर गया कि हम अपने मामा के घर जा रहे हैं। अच्छा। तो वहीं रास्ते से पुलिस वाले मेरे ख्याल से उठा लिए। अच्छा, घर से उठा के नहीं लेके गए थे? अच्छा। और वो भी मतलब बेड आउट ड्रेस में थे, उठा कर ले गए। और ले गए तो 25, मतलब पुलिस की वर्दी भी नहीं पहने थे जब लेके गए थे? ये सारी बातें आपको आपके भाई ने बताया था क्या? अच्छा। और सामने आया नहीं, हमारा भाई ना तो डरता था पुलिस से। तो जब पुलिस को देखता, कहीं भी देखता था हमारा भाई, तो पुलिस से मतलब पुलिस के सामने नहीं रहता था, क्योंकि गलतियां करता था हमारे घर। तो इसीलिए वो मतलब बेड आउट ड्रेस में आए थे। तो अब हमारा भाई सोचा कि हमारे गांव के ही चाचा वाचा होंगे, तो वो लोग उठा ले गए। अब हम सब तो हम भी कुछ नहीं कर पाए। हमें पता चला, मतलब हमें लगता था कि हमारा भाई वहाँ पर है। और उसके बाद 25 तारीख को हम गए थे अपना कंप्यूटर का क्लास लेने। तो हमारी प्रधान, हमारे उभाई गांव के प्रधान के पास फोन आया। तो वहाँ से प्रधान आए, हमारी मम्मी से बात करे। तो वहाँ के आप कुछ बोलने के उसमें हैं? कुछ बोल सकती हैं आप? गला बैठ गया। अरे भैया, गला बैठ गया? अरे खाना नहीं खाए थे 3 दिन से, रोती भी लगती थी 3 दिन से। उसके बाद क्या हुआ बाबू? उसके बाद वहाँ पर ले गए, आए प्रधान और हमारी मम्मी से बात कराए। मम्मी बोली अभी हमारे घर पर कोई नहीं था, हमारे पापा भी नहीं थे, हमारे पापा रिक्शा भी नहीं चलता था हमारा,
ले गए थे रिक्शा, वहीं पर कोई एक दो सवारी मिल जाता था तो सही था, वहीं पर खड़े रह गए थे। हम कोचिंग गए थे, कोचिंग से जब हम आए तो हमारी मम्मी हमें सारी बात बताई, तो हम ठीक है अभी भैया से पूछते हैं। तो भैया को हम बुलाए, भैया अपना वो गाड़ी निकाले, गाड़ी से गए वहाँ पर, तो वहाँ पर पुलिस वाले मतलब बताए हमारा भाई हमारे पास, जैसे हमें मेरी मम्मी को मेरे भाई को देखा तो हमारा भाई हमारे पास आया, मैंने देखा वो लंगड़ा कर चल रहा था मेरा भाई। उसके बाद फिर पुलिस वाले डांट कर उसको वहीं बैठा दिए और वहाँ पर हमसे जबरदस्ती लेटर लिखवाया गया। पहले हमारे लेटर में क्या लिखा है? आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 11 में है। क्या लिखवाया गया आपसे? लिखवाया गया यही कि अब पुलिस वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस वाले पूरी जिम्मेदारी से आपके बच्चे को आपको सौंप रहे हैं ठीक ठाक से, और अब ये कोई गलती नहीं करेगा, और अगर गलती करेगा तो वहाँ पर थाने पर आप रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे। अच्छा, नहीं आएगा। और ये भी कह रहे थे, मतलब लेटर में ये नहीं लिखवाए थे, और ये कह रहे थे पहले लेटर में लिखवाए जबरदस्ती, हमारे भाई से कहे, हमारे चाचे के लड़के से, तो हमारा भाई नहीं लिखा, तो हमसे कहे जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखिए। हमसे लिखवाए, हमारे भाई और हमारी माता जी से वो सिग्नेचर कराए। उसके बाद पैसे की डिमांड की। पैसा मांग रहे थे? कितना पैसा मांग रहे थे? 5,000। क्या कह रहे थे? कह रहे थे आप 5,000 हमें दीजिए, हम आपको आपके बेटे को छोड़ दे रहे हैं, मतलब हमारे भाई को छोड़ दे रहे हैं। तो हमारे पास पैसा नहीं था। हमने कहा सर हमारे पापा आएंगे, वहाँ से आएंगे तो हमारे पापा पैसा देकर ले जाएंगे। तो मतलब उनको मेरे ख्याल से वो ये पता था कि शाम तक वो मतलब उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए वो सब कहे पैसा मत दीजिए, आप अपने भाई को ले जाइए। तो हम सब कहे कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, एक गाड़ी पर 4 लोग नहीं जा पाएंगे। तो वहाँ के एक मतलब सिपाही थे, वो मेरे भाई का हाथ पकड़कर ले गए हाईवे के पास, वहीं बगल पे खड़ा होकर। मेरे गांव के एक चाचा थे, आते हैं घर पर, नहीं वो नहीं आते हैं, वो मतलब बिक्की से चलते, उन पर बैठा दिए। वो घर पर आए, हमारा भाई जैसे घर पर आया, यहाँ पर आया और रास्ते में ही उल्टी किया था खून का, और यहाँ पर आया तो यहाँ पर उल्टी कराया। उसके बाद फिर हम अपने चाचा, हमारे उपाध्याय चाचा हैं, हम उनके यहाँ दवाई लाए, वो भी नहीं ठीक हुआ, तो हम सीधे एम्बुलेंस के पास फोन लगाए। हम यहाँ से अपनी पहले नानी के पास फोन लगाए, नानी से कहा नानी आप जल्दी से घर पर आ जाओ, आदर्श की तबीयत खराब है। उसके बाद मौसी से अपने थे, मतलब हमारे फ़ोन से एम्बुलेंस का फ़ोन नहीं लग रहा था, तो हम अपने मौसी से कहे कि मौसी एम्बुलेंस को फ़ोन कर दो और यहाँ का सारा एड्रेस बता दो। तो हमारी दीदी भी लगाई, फिर बाद में हम कोशिश करते रहे तो लग गया फ़ोन, तब हम बताए ये जगह था। उसके बाद आए, यहाँ से ले गए और वहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद वो जो बेड नहीं होता है ले जाने अंदर, उस पर बैठा है, ले गए तो पता नहीं बीपी नीला कोई गुब्बारा, मतलब हाँ बीपी चेक कर रहे थे, नहीं मिल रहा था। तो वो जो ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना नस में, वो लगाते हैं, वो भी नहीं मिल रहा था नस भी, तो वो सीधे रिफर कर दिया पर्ची बनाकर। रास्ते में जैसे हम नेशनल हाईवे पर पहुंचे और थोड़ी देर मतलब यहाँ से कुछ 10-15 मीटर आगे पहुंचे हमारे भाई। उसके बाद फिर कौन लेके आया वहाँ पे? उसके बाद आप लोग घर लेके आए कि नहीं लेके आए? घर नहीं लाए हम, वो हॉस्पिटल जो एम्बुलेंस में थे ड्राइवर जी, उनसे हम कहा रहे थे भैया आप हमें घर छोड़ दीजिए, हम आपको इसका किराया दे देंगे। तो वो कहे नहीं मैम हम घर पर नहीं छोड़ सकते। अच्छा। या तो कप्तानगंज ले जा सकते हैं या तो बस्ती। उसके बाद तो आपने कहा कप्तानगंज ले चलिए? नहीं, हमारी माँ ने कह रही थी मेरी माँ कि आप बस्ती ले चलिए। अब भाई हम और हमारी दीदी थी, हमारा भाई नहीं गया था वहाँ पर, हमारी दीदी कह रही थी कि मौसी इसकी मृत्यु हो गई, मतलब एक्सपायर करने के लिए मम्मी। तो फिर वापस बस्ती गए थे आप? बस्ती तक पहुँचे थे या फिर वापस कप्तानगंज लेके आए? वहीं वापस हरैया चल गए CSC पर। वापस फिर हरैया पे आप लोग गए? उसके बाद पहले वहाँ पे कौन आया था? पहले पुलिस पहुंची थी वहाँ पर। अच्छा। हम चाचा के पास हम फोन किए थे, तो हमारे चाचा मतलब व्यस्त थे, तो हमारा भाई जो हमारे साथ थाने पर गया था वो हमारे पापा को लेकर आया, उससे पहले वहाँ पर पुलिस पहुंची। अच्छा।
एक दो पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँच गए, और जब हमारे पापा आए, पापा और मेरा भाई, तो वहाँ पर मतलब कार से पुलिस आई। अच्छा। उसके बाद पुलिस, जो दो पुलिस आए थे वो वहाँ पर डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ पर अब पता नहीं क्या बात की, डॉक्टर ने हमें रूम से बाहर निकाल दिया और वहाँ पर एडमिट भी नहीं कर रही थे। हमारी माँ कह रही थी, मतलब बस्ती नहीं ले। बहुत सारे लोग कब वहाँ पे पहुँचे? आपके सपोर्ट में कितने लोग बाद में पहुँचे, किसी को आप जानते हैं? हमारे गांव के लोग पहुँचे थे, लेकिन ये दुख भरी कहानी सुनकर जो हमें नहीं पहचानते हैं वो भी पहुँच गए थे, वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद ये सारी चीजें हुई। अब आप समझिए कि एक माँ है, वो बैठी हुई है, सो रही है, लेकिन वो उनके बोलने का जो अपना हिम्मत है वो कहीं ना कहीं जवाब दे रहा है। ये 5 दिन की घटना है और 5 दिन में वो आंसू भी अब सूख चुके हैं जो कि शरीर से निकलना चाहते हैं। वो जुबान भी अब लगभग बंद ही हो गई है क्योंकि उनका गला बैठ गया है रोते रोते, वो अब बोल भी नहीं पा रही हैं। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो कि यहाँ के समस्याओं को ऊपर लेके जाने के लिए उनको चुना जाता है, जो कि कुछ ही समय बाद फिर वहां जाने के लिए तैयार रहेंगे और घर घर गांव गांव जाकर यही बताएंगे कि हम आपकी समस्या को तुरंत छुई मुई कर देंगे, छुमंतर कर देंगे। लेकिन उन समस्याओं को आप देख भी रहे हैं, बस्ती की जनता बहुत ही क्लियर शब्दों में देख रही है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे राजनीति इस घर के साथ हो रहा है, अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है उन जनप्रतिनिधियों के लिए, उन शासन और प्रशासन में बैठे हुए दोनों लोगों के लिए कि एक व्यक्ति को न्याय आखिर कब मिलेगा। ये अपने आप में सवालिया निशान जरूर है।